अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नुमान खान, प्रेसिडेंट इस्लामिक डेवलपमेंट फाउंडेशन। हु एम आई, मैं कौन हूँ, इंग्लिश की किताब वली अल्लाह मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैहि की लिखी गई किताब से जो हम पढ़ रहे हैं, पाठ दर पाठ हम आपको इसमें बता रहे हैं। और ये चीज़ आगे बढ़ाते हुए मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। When a man perpetuated the zikr of Nafi al-Sabat, of course, understand the guidance of a perfect Pir Sahab, he reaches a stage where he realizes its real significance, which I hinted at there, and find himself the whole universe standing as a meaning in the knowledge of Allah. इस तरह से जो इंसान ये नफ़ी अल सबद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह हर चीज़ का इनकार होना और अल्लाह की माबूद होने का इकरार होना, इस चीज़ की जब अजमत समझ आएगी और एक पीर साहब के गाइडेंस में जब ये चीज़ आपको हासिल, इसकी समझ हासिल हो जाएगा, तो जो है इस वक्त में आपको लगेगा कि अल्लाह के जो है अलावा और किसी का कोई वजूद नहीं है, और सारा चीज़ जो है अल्लाह के कॉन्सेप्शन में सारा वो यूनिवर्स का वजूद है, जिस चीज़ को हम पहले से इस किताब के पहले से ही हम जिक्र करते आ रहे हैं। और यहाँ इसीलिए शेखुल अकबर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि द मैन ऑफ हु बिकेम नफी अल सबत स्टैंडिंग हैबिट इज़ ए मैन ऑफ परफेक्ट थॉट्स whom divine attributor became patent and find expression। वो बताते हैं कि जो नफ़ी अल सबत में जो इंसान अपना आदत पर ले ले और समझ ले और परफेक्ट हो जाए, और उसके साथ जो उसके पास जो है अल्लाह के एट्रीब्यूट, अल्लाह के गुण जो है उसके पैटेंट हो जाएं, उसके पास जो है हमेशा रह जाएं और वो जाहिर होने लगे, यानी अल्लाह के जिक्र से अल्लाह के जो गुण है, अल्लाह का जो तजल्लियात है, वो सारे चीज़ उनमें शामिल हो जाए, उनके दिल और दिमाग, उनके हर चीज़ में जो है वो बस जाए, घर कर जाए, और वो चीज़ फिर जाहिर भी होने लगे। अगर ऐसा आलम आ जाए, when a man proceeds with this zikr, some of the different and perception together with their consciousness which are experienced by him are noted below। और जब ये हालात आएगा और जो है अपना जिक्र, अपनी मेहनत से, अपना ख्यालों से, अपने जिक्र से, और जो है अपने कॉन्शियसनेस में जब अपने ख्यालों में इन सारे चीज़ का तजुर्बा उनको आएगा, तो उन्हें क्या क्या महसूस होगा, क्या क्या हालत आएगा, ये सारी चीज़ों को नीचे में मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब ये आलम आएगा, जब ये आलम में गुज़र होगी, इसमें जब उस इंसान का सफ़र होगा, तो उन्हें इन सारी चीज़ जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह के ये अजमत उनको समझ में आएगी। वो चीज़ आगे बताई जा रही है। यू व्हेन ए मैन परफेक्ट you know very well that ego and attribute are one in practical existence। और ये जो ईगो है और जो गुण है, यानी इंसान की अपनी जात, अपना ईगो और ये गुण, ये सब चीज़ जो है प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है, और जो है हाई में इसका स्थिति है, लेकिन इन डिफरेंट इन इंटेलेक्चुअल कंसिडरेशन। लेकिन जब भौतिक सोच विचार में आप आएंगे तो इसका जो है अस्तित्व अलग आएगा, ये अलग अलग आएगा। लेकिन अगर आप सही में आप समझेंगे तो ये जो है एक ही आएगा, यानी आपका ईगो और आपके गुण, आपकी जात, आपका गुण जो है एक ही नज़र आएगा। लेकिन जब भौतिक सोच में आप अलग अलग सोच में आप इसको कंसिडरेशन करेंगे तो आपको जो है ये अलग अलग नज़र आएगा। एज सच द एट्रीब्यूट्स में बी वेल अप्लाइड वेयर देयर इज़ ए इन द एप्लीकेशन ऑफ द ईगो। और जहाँ पर भी जो ये एप्लीकेशन का जहाँ पर ईगो होगा, वहाँ पर एट्रीब्यूट्स यानी गुण का जो है आपको एप्लीकेशन नज़र आएगा। हैंस इट इज़ यूज्ड एज हैया। हैया का मतलब जो है अलाइव, जिंदा रहना, और ऑन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ इलाहा। ये जो ला इलाहा है, इलाहा का एक गुण है हैया, यानी सिवाय अल्लाह के या अल्लाह की जात
अल्लाह का जो है हमेशा जिंदा रहना, ये भी अल्लाह की एक जो है गुण में शामिल है। और हैया का अंदर ये बहुत अहम जो है चीज़ है, इन द प्लेस ऑफ इट्स एप्लीकेशन ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ला इलाहा इल्लल्लाह में जो है ये हैया का के अंदर जब इसको अलाइव रहना, यानी हैये का जो है गुण जो है, इसका इम्पोर्टेंस है, इसका एप्लीकेशन है। इफ यू फुल्ली जस्टिफाइड इन योर इंटरप्रिटेशन ऑफ कलमा, और जब आप कलमा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, तर्जुमा करते हैं, कलमा को समझते हैं, तो हैया में कलमा का ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर, हैया के अंदर अलाइव जो आपको आएगा, यानी जो है इलाहा का मतलब, इलाहा के अंदर हैया का जो है आएगा, यानी अलाइव रहना, जिंदा रहना, अल्लाह का हमेशा जिंदा रहना, ये चीज़ अल्लाह का गुण में शामिल है। और यही कलमा के अंदर में है कि अल्लाह का गुण में शामिल है। और बहुत सारे अल्लाह के जो गुण हैं वो चीज़ को हम यहाँ पर मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह इसको कोटेट कर रहे हैं। नाउ लेट्स अस टेक सम एट्रीब्यूट्स ऑफ इलाहा one after another and make out the meaning of the kalma which run is like। और आगे चल करके ये इलाहा का मतलब से हम आगे चल करके आपको और बता रहे हैं। हैया ला हैया, देयर इज़ नथिंग अलाइव एक्सेप्ट अल्लाह, कि अल्लाह के अलावा और कोई जिंदा नहीं है, कोई अलाइव नहीं है, कोई जिंदा नहीं है अल्लाह के अलावा। और ला 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 कदीर, और जो है अल्लाह के अलावा कोई पावरफुल भी नहीं है। और ला कय्युम, और अल्लाह के अलावा कोई लास्टिंग नहीं है, कोई कायम नहीं रहे, कोई बाकी रहने वाला नहीं है, कोई कायम रहने वाला नहीं है। और ला अजीजू, और इतना डिग्निफाइड और इतने गौरवान्वित, अल्लाह के अलावा इतना गौरवान्वित कोई नहीं है। और इस तरह से ये ला कय्युम, ए मार्सीफुल जो है, माफ़ करने वाले, वो भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। तो इस तरह से अल्लाह के अलावा न, उसके बाद में सीक्रेट, यानी ला मैंने ला न जाहिरू, ला जाहिरू, यानी अल्लाह के अलावा कोई जाहिर नहीं। तो अगर कुछ जाहिर है तो अल्लाह ही जाहिर है। ला जाहिरू, कोई जाहिर नहीं अल्लाह के अलावा। और ला गायब, ला गायब का मतलब कोई गायब नहीं अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह के अलावा कोई छुपा हुआ नहीं, अल्लाह के अलावा कोई जाहिर नहीं, अल्लाह के अलावा कोई ताकतवर नहीं, अल्लाह के अलावा कोई एवरलास्टिंग नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इतना डिग्निफाइड नहीं, इतना जो है जलाल में कोई इतना गौरवान्वित नहीं। और इस तरह से अल्लाह के अलावा कोई नोइंग नहीं, कोई अल्लाह के अलावा ला समीउ, अल्लाह के अलावा कोई सुनने वाला नहीं। ला बसीरू, अल्लाह के अलावा कोई देखने वाला नहीं। और ला अव्वलू, और अल्लाह के अलावा कोई जो है शुरुआत किसी का नहीं है, वही अव्वल। और ला आखिरू, और उसके अलावा कोई आखिर नहीं है, वही आखिर, वही अव्वल, वही आखिर। ये सारे चीज़ जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गुण है। और यही जो है इलाहा के माने आते हैं कि कलमा के अंदर जो इलाहा जो है उसके यही सारे गुण आते हैं, यही सारे माने आते हैं। बेनिफिशिएंट, मर्सी, मिस्टेक मेकर, फ्रेंडली, ला वलीयू, कोई दोस्त अल्लाह के अलावा कोई दोस्त नहीं। ला हौला वला कुव्वता, अल्लाह के अलावा किसी का कोई ताकत नहीं है। ला वकीलू, कोई मैनेजर नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मैनेज करने वाला नहीं है। तो इस तरह से जो है डिज़ायर, प्रोवाइडर, रिसीवर, गाइड, और अल्लाह के अलावा कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। तो इस तरह से जो है ला इलाहा का ये सारे गुण आते हैं। तो ये सारे चीज़, ये सारे अजमत जब आपको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए परफेक्ट पीर साहब का होना ज़रूरी है, और तरीक़ा में चल करके ये चीज़ हासिल हो सकता है। एंड सो ऑन प्लीज़। और इसी तरह से आगे बहुत सारी चीज़ अल्लाह के इस तरह के गुण हैं। प्लीज़ लुक टू दिस aspects of kalma and see how it assert the unity of Allah in his existence। और यही कलमा के ये सारे गुण को देखिए, और अल्लाह का एग्जिस्टेंस में ये सारे चीज़ों का समा जाना, अल्लाह के एग्जिस्टेंस में अल्लाह को समझने के लिए, अल्लाह के गुण को समझने के लिए इन सारे चीज़ जो है आपको समझ सकते हैं। इन हिज एट्रीब्यूट्स एंड इन हिज एक्शन टुगेदर, ये सारे अल्लाह के गुण हैं और अल्लाह के सारे एक्शन हैं। तो मैं दिस एंड ऑफ एवर सीकर ऑफ ट्रूथ, और यहीं पर जो है
मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी वली अल्लाह मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैहि जो है यहीं पर कहना चाहते हैं कि यहीं पर मैं सच्चाई को जो है चाहने वालों को मैं जो है यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरे हुए माई किताब को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। सच्चाई के तलाश करने वाले बहुत जो हद तक जो है यहाँ तक वो समझ गए होंगे कि जो है अल्लाह के बारे में, हमारे बारे में, कायनात के बारे में, सारी चीज़ की हकीकत के बारे में, जिस चीज़ को मैंने साबित करने के लिए जो मेरा तजुर्बा को, अल्लाह के वली अल्लाह के तजुर्बा को कुरान में बताए गए अल्लाह की बातें और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस, इन सारे चीज़ों से अब तक जो मैंने कहा है और लिखा है वो सारे चीज़ जो है समझदार लोग इसे समझ गए होंगे। और इसीलिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाउ सो एवर प्रोफेस, जो कोई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। इसके मतलब यही है कि कलमा के ये सारे अजमत कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद, नहीं कोई वजूद सिवाय अल्लाह के अलावा किसी का कोई वजूद नहीं है। और ये अल्लाह का जो है ला इलाहा, ये इलाहा के कितने चीज़ हम गुण आपको समझाए हैं। और ये अजमत जब किसी को आ जाएगा, यानी कोई ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ लेगा तो वो जो है वो जन्नत को जाएगा। इसके मतलब ये अजमत, इसकी इनर मीनिंग ये है कि अगर इसकी अजमत को कोई समझ ले, इस पर कोई चल ले, इसको जो है अपना दिल में उतार ले, तो जो है वो एंटायर पीस उसको मिल जाएगा, उसको जो है बेदाग खुशियाँ उसको हासिल हो जाएगी, वो जो है सब कुछ समझ जाएगा, अल्लाह से उसका पर्दा उड़ जाएगा और एक बहुत जो है इंटरनल पीस उसको जो है शांति, उसको एक खुशियाँ शांति उसको मिलेगी। यही है जन्नत। इसके माने ये एक बहुत गहरा मीनिंग इसका है। तो एंटायर द पैराडाइज जो जन्नत में दाखिल होगा, यानी पीस एंड रियल हैप्पीनेस, यानी उसको जो है यहाँ पर खुशियाँ मिलेगी और सही खुशियाँ मिलेगी, सही आनंद मिलेगा। इट इज़ ट्रू दैट ए पर्सन हुज माइंड हैज़ बीन इंस्पायर्ड with the true spirit of kalma has been able to decipher the mysteries of Allah and his creation। और जो इंसान को इस कलमा का हकीकत पता चल जाएगा, जिसके दिमाग में और जिसके रूह के अंदर, आत्मा के अंदर ये कलमा जो है बस जाएगा, कलमा की हकीकत, इसकी अजमत समझ में आ जाएगी, तो वो जो है अल्लाह ताला की ये जो राज है, मिस्ट्रिज्म है, इस मिस्ट्रिज्म को वो समझ जाएगा। और उसी के साथ साथ अल्लाह का जो ये क्रिएशन है, ये कायनात को जो बनाना है, इसकी राज को भी वो समझ जाएगा। मिस्ट्रिज्म, अल्लाह के राज, अल्लाह के कायनात के राज, खुद के राज, हर सारे राजों को वो समझ जाएगा। सो द सेजेस हैव सेड, इसीलिए सब वली अल्लाह यही कहते हैं, इस्लाम बिगिंस विथ ला इलाहा इल्लल्लाह एंड एंड्स विथ ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए वली अल्लाह, तमाम वली अल्लाह यही बात कहे गए कि अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह से इस्लाम की शुरुआत है और ला इलाहा इल्लल्लाह से इस्लाम की ख़त्म है, कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई वजूद सिवाय अल्लाह के, नहीं कुछ करने डरने वाला सिवाय अल्लाह के, नहीं कुछ सुनने वाला, नहीं कुछ देखने वाला सिवाय अल्लाह के, नहीं कुछ माफ़ी करने वाला, नहीं कुछ बढ़ाई करने वाला सिवाय अल्लाह के। यानी अल्लाह के अलावा किसी का कोई ना वजूद है, ना कोई चीज़ है, कोई हकीकत है। यही ला इलाहा इल्लल्लाह के माने हैं, जिसकी गहराई के माने को अल्लाह के वली जो है 12 ये चीज़ बयान करते हैं। और वली अल्लाह मौलाना मोहम्मद बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैहि, जो एक इस रास्ते में, शरीयत के रास्ते में, तरीक़त में जा कर के और जो है हकीकत को समझते हुए मारिफत हासिल कर चुके हैं और गौस का जो है दर्जा हासिल कर चुके हैं। और ऐसे वली अल्लाह जो है ये फरमाते हैं, अल्लाह की राज फरमाते हैं, कलमा की हकीकत को फरमाते हैं और दुनिया में इंसान के आना, इंसान की हकीकत को फरमाते हैं, अल्लाह की हकीकत और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत और हकीकत को फरमाते हैं। इन सारी चीज़ों से आप समझदार लोगों को ये बात की समझ आ गई होगी। और आगे चल कर के मैं आपको समझाता चलूँगा कि ये शरीयत, हकीकत, तरीक़त और मारिफत क्या है। बस यही मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैहि, जो मेरे बड़ा अब्बा हैं, मेरे अम्मी के नाना जान हैं, बचपन से हम उनसे इंस्पायर्ड हैं, उनके किताब, उनकी तकरीर हम सुन करके जो है आगे बढ़े हैं। और वक्त के साथ हमारी इल्म और तजुर्बे के इजाफा के साथ हम इसको बेहतर समझ करके आज हम हुए हम आई को इंग्लिश से जो है हम उर्दू में पेश कर रहे हैं, ताकि ये हकीकत को जो है इंसान के सामने में आ जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह व रब्बिल आलमीन।